शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ैन कुरैशी का मैंने ट्वीट ग्रुप में शेयर किया, अगर आपने पढ़ना है तो आप पढ़ लें। उसके बाद मैंने ये फॉरवर्ड पोस्ट शेयर की जिसमें मुजफ्फरगढ़ के ज़िमनी इलेक्शन का जिक्र किया गया है। मैंने नीचे लिखा कि अगला नंबर शेख वकास अकरम का है। ये कहा जा रहा है कि उनको भी नाअहल कर दिया जाएगा। उनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि उनके पास जाली डिग्री है ओ लेवल की। मेरा ओपिनियन ये है कि इमरान खान के साथ ये लोग हैं, इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि हक सच हासिल करने के लिए ही तो शाह महमूद कुरैशी अपने भांजे ज़हूर हुसैन कुरैशी को नून लीग में शमूलियत के लिए कहा और वो जिहाद करते हुए नून लीग में शामिल हो गए ताकि हक सच का मुआरका सर करते हुए मामू जान के लिए रास्ता हमवार करें। मैंने कहा कि जरदारी और बिलावल पिंडी वालों के ज़ेर असर सियासतदान है, इसीलिए आप समझ रहे हैं कि ज़हूर हुसैन कुरैशी भी शाह महमूद कुरैशी के मातहत एक सियासतदान है। फिर उसके बाद ये रियासत मदीना का मजाक उड़ाने लग गए। मैंने फिर कहा कि रियासत मदीना का मजाक उड़ाने वालों को अल्फाज नहीं, इरादा, नीयत और कोशिशों को देखना चाहिए। मैंने लंगर खानों, पनाह गाहों और सेहत कार्ड का हवाला दिया। ये फिर बाज नहीं आए, ये फिर मतलब रियासत मदीना का मजाक उड़ा रहे हैं, ये देखो। अच्छा, मैंने फिर कहा कि शर्जील मेमन को जानते हैं, वो सिंध में क्या काम करते हैं। ये कहा जाता है बिलावल हाउस में कैमरे फयाज़ हमीद ने लगवाए थे। फिर उसके बाद इन्होंने IMF के हवाले से बात की तो मैंने कहा कि ये वो लोग हैं जो इमरान खान से शिकवा करते थे और कहते थे कि इमरान खान देर से IMF गया है। अच्छा, फिर मैंने उसके बाद कहा कि इसने अभी तक इमरान खान और PTI का शुक्रिया अदा नहीं किया। इसको तो भाई लोगों ने ठीक ठाक पेला था, न्याजी के डर खौफ की वजह से उन्होंने इसको छोड़ दिया था। फिर उसके बाद ये बस उल्टी सीधी बातें करते रहे। मैं फॉरवर्ड पोस्ट शेयर करता रहा। ये